अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच आप फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। ये मैं इस वक्त हूँ उफ़ा में। ये उफ़ा विक्ट्री पार्क कहलाता है, जहाँ पे रशियन आर्मी ने चीज़ें अपनी यहाँ पे इंस्टॉल की हुई हैं, यानी कि एक यादगार बनाई हुई है, और जिसमें स्पेशली वर्ल्ड वार टू में रशिया जो है वो किस तरीके से विक्टोरियस रहा, और उनके जो हीरो जिन्होंने रशिया की जीत में उस टाइम यूएसएसआर थी, यूएसएसआर की जिन हीरोज़ ने अहम किरदार अदा किया, उनकी मॉन्यूमेंट है। तो इसे विक्ट्री पार्क कहा जाता है, मिलिट्री पार्क है बेसिकली। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स जो है ये उसका एक मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाया हुआ है। और ये मतलब है कि उसका जो एयरबोर्न ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर होता है वो इस तरह की यूनिफॉर्म उसकी होती है, और यहाँ पे नीचे बाकायदा उसका बना भी हुआ है। और मैं आपको शो भी कराता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पूरी एक मॉन्यूमेंट बनाई है। ये सोल्जर्स हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं अपने हीरोज़ को, जो वर्ल्ड वार टू के हीरोज़ हैं, जो वार हीरोज़ हैं, उनको वो याद करते हैं, फूल चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो आप मेरी बैक साइड पे ये देख सकते हैं, ऊपर जो पैराशूट टाइप एक सिंबल लगा हुआ है, ये रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स या जो फोर्स है उसका एक सिंबल है। और नीचे उनके सोल्जर जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत वसी पार्क है, और मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम ये समर था। अब मैं सेकंड टाइम यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको शो कराता हूँ कि इन्होंने पूरी जर्मनी नाज़ीज़ के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वार टू जीती, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है रशिया का वर्ल्ड वार टू का। और स्पेशली जो ये गाड़ी आप देख सकती हैं, ये भी एयरबोर्न की है, ऊपर उसका सिंबल भी बना हुआ है। तो यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है बेसिकली, और वो वेपन्स जो यूज़ हुए थे वर्ल्ड वार टू के अंदर, वो सारे जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इवन ये आप इसे क्या कहते हैं, तोप्स कहते हैं, ठीक है, जिसे मैं तो यही समझता हूँ तोप है। बाकी यहाँ पे वो रशियन लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड मोर। और ये पीछे एक बिल्डिंग आप देख रही हैं, ये भी म्यूज़ियम है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने वर्ल्ड वार टू के अंदर यूज़ हुई, वो इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें, मशीन्स आप देख सकते हैं कि इनके ज़रिए इन्होंने जो है किस तरीके से जंग में कलीदी किरदार भी अदा किया, और रशिया की विक्ट्री को जो है वो यकीनी बनाया। तो और भी मैं अभी आपको शो कराता हूँ। ये मेरे ख़्याल में इससे वो शेल फेंकते थे शायद, परहैप्स, ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा जो पार्क है, वो पीछे आप देख सकते हैं, वो एक स्टार बना हुआ है। तो मैं आपको उनके नज़दीक जाके आपको मज़ीद शो कराता हूँ, दिखा। ये पूरा एक स्टार बना हुआ है, ये जो रशिया का एक सिंबल है, उसकी आर्मी का भी, रेड आर्मी का था, और ये सारा पूरा, तो ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे अगर मैं दिखा सकूँ आपको, लेकिन शायद इस साइड पे वो जो व्यू है वो ठीक नहीं आ रहा, तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये वो मशीनें हैं, टैंक्स हैं, और जो वर्ल्ड वार टू में यूज़ हुई थी। तो इनकी भी मैं आपको विज़िट जो है वो करा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा टैंक है, और मुख्तलिफ ये टैंक्स हैं। वो मेरे ख़्याल में वो जो रेड वाला आप देख रहे हैं, जिसके आगे वो रेड है, वो शायद T-34 है, मतलब है जिसके बारे में पूरी एक मूवी भी है। अगर आपने वर्ल्ड वार टू की मूवी देखी हो रशिया की, तो ये वो बेसिकली वेपन्स हैं जिन्होंने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया, स्पेशली नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ हिटलर को शिकस्त जो है शायद इन्हीं मशीनों से जो है। ये टैंक आप देख सकते हैं, इस टैंक से जो है वो हिटलर को जो है वो शिकस्त हुई, नाज़ी जर्मनी को जो है वो शिकस्त दी गई। तो ये पूरी मशीनें हैं, बड़े बड़े टैंक हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने
अपने लोगों को बताने के लिए कि भाई हमने किस तरीके से विक्ट्री हासिल की, और इवन जो इस जंग में मारे गए उनकी भी यादगारें यहाँ पे बनाई हुई हैं। जो ज़िंदा कौमें होती हैं ना, वो अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं, और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी ओवरऑल इस रशिया के ट्रिप में। और ख़ासकर मैं यहाँ इस पार्क में सेकंड टाइम आऊँ, जैसे मैंने बताया। तो मेन चीज़ यही है, पहली दफ़ा मैं आया था तो मैंने उस टाइम तो नहीं, लेकिन इसी वजह से अब मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ थोड़ा विज़िट करें, आपको भी जो है वो इसके वर्ल्ड वार 2 की भी थोड़ी सी स्टोरी का पता चले, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के ऊपर बड़ा जो है एक फड्डा है अभी भी। रशिया जो है वो अपनी वार की हिस्ट्री को दोबारा रीराइट कर रहा है, ठीक है। ये देख, तो रीराइट कर रहा है क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड वार 2 उन्होंने जीती थी, जबकि हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस रशिया की जानिब से दी गई थी, और वर्ल्ड वार 2 में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है वो रशियन नेशन ने किया था। इनका शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें जिसके लोग मारे ना गए हों, ज़ख्मी ना हुए हों, और पूरी एक हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा लॉसेस इनका हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी जानों का कुर्बानी देकर लॉसेस के बावजूद जो है वो पूरी वर्ल्ड की फाशिस्ट जर्मन से, नाज़िज़म से जो है वो पूरी दुनिया को छुटकारा दिलाया था, जिस पे अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया जो है वो अपनी वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री को दोबारा रीराइट उसने किया है, बतलाया है दुनिया को कि भाई ये रशिया ही था जिसने जर्मनी की एक्सटेंशन को और उसकी ऑक्यूपेशन को के ख़िलाफ़ जिसने मुज़ाहमत की थी, और जो विनर हुआ था जिसने जो उसने विन किया था। तो ये वो गाड़ियां हैं, ये वो इंस्टॉलेशन है मिलिट्री की। इधर भी एक टैंक खड़ा है, शायद ये भी जो मैंने देखा है, मुझे ये भी T-34 नज़र आ रहा है, और ये रशिया का बड़ा मशहूर टैंक है। इसके ऊपर पूरी मूवी है, अगर आप देखें तो वो आपको फीलिंग आ जाएगी कि किस तरीके से इस टैंक ने जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन की। और ये सुनने में आया कि अभी तक भी ये टैंक कहीं कुछ ममालिक में जो है अभी तक भी ये शायद सर्विस में है। तो ये एक लेजेंडरी टैंक इसको माना जाता है कि ये वाकई ही जो है वो लेजेंडरी टैंक है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, देखो कितना बड़ा इसका वो है। तो बेसिकली ये वो मशीन्स थी जिसने हिटलर जैसे शख्स को जो है, जर्मनी जैसे शख्स को जो है वो शिकस्त फाश से दो चार किया था। तो बहरहाल और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको शो करा दिखाता हूँ। ये भी एक जो है वो मॉन्यूमेंट है, बेसिकली आप देख सकते हैं। ये फैक्ट्री मज़दूरों की मॉन्यूमेंट है कि किस तरीके से वो फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, मिल्स के अंदर जो है वो वेपन्स बनाते थे। ये आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने पूरा एक हथौड़ा उठाया हुआ है, ठीक है, और पीछे ये सारा कुछ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जंग में कलीदी किरदार अदा किया। जब आर्मी फ्रंट लाइन पे लड़ रही थी तो इनकी ख़वातीन, इनके बच्चे, वो सब फैक्ट्री में चले गए थे, और वहाँ पे वेपन्स जो है वो बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया इन्होंने। देखें यहाँ पे एक खातून है, उसने दरांती पकड़ी हुई है, और ये बच्चे भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये वीट पड़ी है, तो मतलब है खुराक और ये सारा कुछ, तो साफ ज़रा फूड भी ज़रूरत होती है। तो ये वो लेजेंडरी लोग हैं जिन्होंने जो है वो वार के अंदर बैक पे रह के कलीदी किरदार अदा किया। पीछे आप देख सकते हैं वो सारी टैंक, तोप, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको बआसानी जो है वो नज़र आ सकती हैं। आगे भी मॉन्यूमेंट है, मैं आपको दिखा, ये देख सकते हैं। ये इनकी हीरोज़ हैं, वो स्टार सब लगे हुए हैं, और ये इनके वॉल्स के ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं। ये वो वॉल्स हैं उनके जो हीरो थे जो जंग में जिन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया, बहादरी के जौहर दिखाए, उन सब के नाम जो हैं वो यहाँ पे अवेज़ा है उनकी याद में, कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो वार हीरोज़ हैं हम उनको नहीं भूलते। और यही ज़िंदा कौमों की निशानियाँ होती हैं
कि वो अपने हीरोज़ को जो है, वार हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं। और बहरहाल पाकिस्तान से तो मैं मुआवजा नहीं कर रहा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। अगरचे पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि जो हमारे 1965 के शोधा हैं, जो 1971 के शोधा हैं, उनके लिए हमें मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। देखें, ये देख सकते हैं, ये इनके वार हीरोज़ है, इनकी शोधा, आप इसे शोधा कह सकते हैं। हर वतन के लिए जो जान कुर्बान करता है तो उसको शहीद कहा जाता है। तो ये उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए, उनकी यादगारें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने देखा यार, जिस तरीके से ये नई रजीम इन्होंने लेके आए थे, एक तजर्बा किया था इमरान ख़ान की सूरत में, उसने क्या किया आपके सामने है कि उन्होंने जो है वो यादगार शोधा को जला दिया था। जो शोधा की यादगारें हैं उनको जलाया था, घेराव किया था। वेरी शेमफुल रियली। तो मैं कह, अफसोस है। देखें, हमारी यादगार शोधा को जलाया गया, और इनकी यादगारों को देखें कि कैसे इन्होंने अपनी यादगारों को मुज़य्यन किया हुआ है। ये आपको पूरे रशिया में मिल सकता है, जहाँ पे भी चाहें। ये इंटरनल फ्लेम भी इसको कहती है कि यहाँ पे 24 आवर 20 कभी ये आग जो है इनकी नहीं बुझी। ये आग हमेशा जो है वो जलती रहती है। लोग आते हैं यहाँ पे, फूल चढ़ाते हैं और अपने शोधा के लिए तकरीम करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं। अब लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसी कौम पैदा हुई है जिसने हमारे शोधा को के लिए क्या नहीं, मतलब जिन्होंने हमारे वतन के लिए जान दी, उनके साथ इन्होंने क्या किया। ठीक है, वो जो मुझे याद पड़ता है, जो पाकिस्तान के अंदर यादगार शोधा को जलाया गया था, वो कितने दुख और अफसोस की बात है। ये देख सकते हैं, ये पूरा इन्होंने एक आनर है, किसी भी कौम की आनर उनकी शोधा से होती है, उनके उस पेट्रियाटिक लोगों से होती है जिन्होंने अपनी जान के नजराने जो हैं वो पेश किए। इधर आप देख सकते हैं 1941 लिखा हुआ है और 1945। ठीक है, तो ये बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वार की मोस्टली मॉन्यूमेंट्स हैं। ये पूरी एंड तक आप ये देखें, ये पूरी एक मॉन्यूमेंट है। तो ये है वो कौमें जो अपने शोधा को हमेशा हमेशा याद रखती हैं। लेकिन मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे शर्म आ रही है कि हमने अपने शोधा की यादगारों के साथ क्या किया, और अफसोस है। मैं इस पे और क्या कह सकता हूँ, फिर ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट्स हो जाएगा। तो बहरहाल आगे भी चीज़ें हैं जो मैं आपको शो कराता हूँ। बहरहाल आगे एक सबमरीन है रशियन आर्मी की, रशियन नेवी की, और उसने भी वर्ल्ड वार 2 में कोई ऐसे रिकॉर्ड कायम किए थे कि पूरी उसकी हिस्ट्री है। लेकिन शायद उस वक्त तक मेरा मोबाइल काम ना कर सके, हो सकता है क्योंकि मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपकी बैटरी लो हो रही है, बल्कि लो हो चुकी है। तो इससे पहले कि ये मेरी पूरी मेहनत ज़ाय हो जाए तो मैं मोबाइल बंद करने लगा हूँ। इंशाल्लाह फिर कोई बनेगा तो मैं आपको इस पे वीडियो बनाऊँगा या जो भी तरतीब होगी। बहरहाल उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।